हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा जो है बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई, जो कि रिसेंटली में इसके एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे जारी की गई है, जिसमें कि आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कैटेगरी से होंगे, मेल या फिर फीमेल, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, 10th एंड 12th पास यहाँ पे ली जा रही है। तो चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और क्या जो जॉब की लोकेशन यहाँ पे ली जा रही है, कितने सारे एप्लीकेशन पे यहाँ पे लिए जा रहे हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल पेज को ओपन करके यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो इसका ऑफिशियल पेज यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि CCL रांची यानी सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड दरभंगा हाउस रांची के द्वारा यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप की बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो कौन से स्टूडेंट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं CCL में, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में, तो अगर आपने 10th या फिर 12th पास किए होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो किस किस ट्रेड में जो आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, तो यहाँ आप देख पा रहे कि जो ट्रेड आपको दिए गए हैं, मैकेनिक में आपको जो है 42 सीटें, आपका वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए भी आपको यहाँ पे 42 सीटें हैं। वायरमैन्स पे अगर आप ट्रेड में अगर आप जो है अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, इसके लिए भी आपको 42 सीट है। स्विच बोर्ड अटेंडेंट के लिए भी आपको 42 सीटें हैं। एंड सर्वेयर से अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको 42 सीटें हैं। पंप ऑपरेटर का मैकेनिक के लिए भी आपको यहाँ पे 42 सीटें हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए भी आपको यहाँ पे 42 सीटें हैं। यहाँ पे अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया या फिर वेब पेज से अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं। IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस के लिए आपको यहाँ पे 10 सीटें हैं। शॉर्ट फायर ब्लास्टर के लिए भी आपको यहाँ पे 42 सीटें। एंड मैकेनिक मोटर व्हीकल से अगर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे 42 यहाँ पे सीटें बनाई गई है। तो जो टोटल आपको सीट यहाँ पे निकाली गई है, जो कि दरभंगा हाउस रांची के द्वारा 482 जो है टोटल सीटें यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप की निकाली गई है। तो अगर यहाँ पे ड्यूरेशंस की बात करें तो जो ड्यूरेशंस आपको यहाँ पे दी जाएगी, जो कि आपको ट्रेनिंग जो आपको करवाई जाएगी, तो अगर आप किसी भी पोस्ट में अगर आप किसी भी ट्रेड से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको 12 मंथ्स के लिए जो है आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। एंड जो लोग वेल्डर में अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 15 मंथ्स के लिए आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन देखें, जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो न्यूनतम आपको जो है मैट्रिक पास रखी गई है। एंड आपका जो है मैक्सिमम अगर आप 12th पास भी किए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो है मेडिकल लेबोरेटरी या फिर टेक्नीशियंस में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे ओनली फॉर 12th पास मांगी गई है, जिसमें कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से किए होंगे तो ही आप जो है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो एज क्राइटेरिया आपको रखी गई, न्यूनतम आपको जो है 18 ईयर्स रखी गई एंड मैक्सिमम जो है 21 ईयर्स आपको मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है। अगर आप अपर एज में आरक्षण से लेना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार जो एज क्राइटेरिया में जो आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि अगर आप SC ST होंगे तो उनको 5 साल का आपको एज में आरक्षण दिए जाएंगे। OBC वालों के लिए 3 साल का आपको एज में आरक्षण दिए जाएंगे। तो आप किस कैटेगरी से हैं, अगर आप अपर एज में आरक्षण से लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन ले सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि की बात करें तो जो यहाँ पे डेट आपको दी गई है 21 फरवरी 2021 जो है इस फॉर्म के भरने की अंतिम डेट यहाँ पे रखी गई है। इसमें आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको सीखने के अलावा आपको यहाँ पे 6000 पर मंथ जो है स्टाइपेंड के तौर पर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अनिवार्य योग्यता यहाँ पे जो दी गई है, तो फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दी गई कि जिन अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 21 फरवरी 2021 तक जो है 18 वर्ष से कम तथा 26 वर्ष से अधिक होगी, उनको आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। तो 18 वर्ष से कम एंड 26 वर्ष से अधिक होंगे तो ऐसे अभ्यर्थी जो है अयोग्य यहाँ पे माने जाएंगे। अभ्यर्थियों की कम से कम आपको 10वीं कक्षा आपका यहाँ पे उत्तीर्ण होना चाहिए। एंड नोट में आपको यहाँ पे जो बोले कि निम्नलिखित अभ्यर्थियों के चयन से प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप आपके कोई भी परिवार के सदस्य अगर आपके यहाँ पे से ऑलरेडी अगर आप जो है कार्य कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो पुपिल होंगे, तो वैसे कैंडिडेट के बच्चे को आपको यहाँ पे अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तथा में यहाँ पे जो बोले कि आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण हो। अगर आप झारखंड की अवस्थित संस्थानों से अगर आप उत्तीर्ण होंगे तो वैसे कैंडिडेट को जो है आपको अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पे जो आवेदन की जो प्रोसेस आपको यहाँ पे दी गई है, जो आवेदन की जो प्रक्रिया यहाँ पे बोली गई है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे कि जो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, सबसे फर्स्ट इसमें आपको जाना होगा, जो कि https apprenticeship.india.org। इसमें जाने के बाद जो है आपको रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको एक पंजीयन नंबर आपको मिल जाएगा। आपके ईमेल ID में जो है आपको
चल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको जो वहाँ पे अप्रेंटिसशिप के जो वेबसाइट होगी उसको ओपन करने के बाद आपका इस्टेब्लिशमेंट का ऑप्शन आपको वहाँ पे शो करेगा, जिसमें कि अपॉर्चुनिटी टैब का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करेगा। उसमें आप जैसे ही जाइएगा तो आपका जो है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के जितने भी आपको जो क्षेत्र होंगे, जैसे कि आपका CCL हेडक्वार्टर रांची, CCL गांधीनगर हॉस्पिटल, CETI बड़काखाना, BTTI भुरकुंडा, ये सब जो है उपरोक्त आपको जो है इस्टेब्लिशमेंट में जो है आपको यहाँ पे शो करेगा। इनमें से किसी में भी आप जाकर जो है आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका ट्रेड से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके जो है आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका नीचे में नोट में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो बदलाई गई है फर्स्ट पॉइंट में, दिनांक 1/2021 को अप्रेंटिसशिप पोर्टल HTTPS अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG पर अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन करने हेतु CCL द्वारा विभिन्न ट्रेड के लिए वैकेंसी अपलोड किया जाएगा। तो 1/2021 यानी कि आज की डेट में जो है इसका जो है आपका वैकेंसी अपलोड किया जाएगा। आगे में यहाँ पे जो बतलाएगी कि दिनांक अभ्यर्थियों के द्वारा अप्रेंटिसशिप पोर्टल HTTPS अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG पर किए गए आवेदनों को दिनांक 21/2/2021 से पहले या माध्यम से CCL के द्वारा ही ओनली विचार किया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका अप्रेंटिसशिप के जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है या फिर पोर्टल है, इसी के द्वारा जो है इसका फॉर्म को एक्सेप्ट की जाएगी, किसी अन्यथा आपका मोड से यहाँ पे विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप इसी वेबसाइट में जाकर जो है इस फॉर्म को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आपको क्लियरली आपको मेंशन की गई कि अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चयन की जो प्रक्रिया यहाँ पे रखी गई है, जिसमें कि आपके यहाँ पर जो सिलेक्शन आपको होने वाली है, चयन की प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा जिन्होंने दिनांक 21 फरवरी 2021 तक अप्रेंटिसशिप पोर्टल यहाँ पे जो है HTTPS अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG पर CCL के विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवेदन किया हो तथा जिन्होंने इससे पूर्व किसी अन्य संस्थान से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो, ना ही कर रहे हों। तो यहाँ पे जो है आपका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसमें जो भी कैंडिडेट अगर आप अप्लाई किए होंगे 21 फरवरी 2021 से पहले, और वैसे कैंडिडेट जो अगर आप इससे पहले किसी संस्थान से आप अप्रेंटिसशिप नहीं लिए हों या फिर ना ही ले रहे हों, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है चयन के प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बतलाई गई है। सेकेंड पॉइंट में जो चयन की प्रोसेस यहाँ पे रखी गई है, सभी ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन योग्यता मेरिट के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे सभी जो प्रशिक्षण जो अभ्यर्थी होंगे उनका चयन जो है मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पे की जाएगी। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे जो बोलिए कि सभी ट्रेड सीरियल नंबर 7, 8, 9 को छोड़कर, तो जो सीरियल नंबर जो आपका जो ट्रेड ऊपर में दिए गए थे 7, 8, 9, इनको छोड़कर जो है आपका 10th के प्राप्त जो आपका परसेंटेज आए होंगे उसके अनुसार यहाँ पे की जाएगी। एंड जो सीरियल नंबर आपका 7, 8, 9 के अलावा यहाँ पे जो 12 के 12th के जो प्राप्तांक होंगे उसमें जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार से यहाँ पे ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट में यहाँ पे जो बोली कि आवेदक झारखंड में अवस्थित संस्थानों से उत्तीर्ण होंगे उनको अधिक प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। आवेदक की जांच के समय अभ्यर्थियों के अपने मूल दस्तावेज, जिनमें कि आपका माध्यमिक या फिर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र या 12th का जो प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या आधार कार्ड लिंक जो आपका बैंक अकाउंट होगा, जो कि आपका स्टाइपेंड इसमें जो आपको दी जाएगी, ये सब आपको डॉक्यूमेंट जो आपको जो प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, आपका 6 पॉइंट में यहाँ पे दी गई है, इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु NAPS के पोर्टल HTTPS अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG के माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे आपका जो है इस माध्यम से जो है अपना आवेदन को प्रस्तुत कर सकते हैं। 7 पॉइंट में यहाँ पे दी गई है, NAPS पोर्टल HTTPS अप्रेंटिसशिप इंडिया ORG के अलावा किसी अन्य माध्यम से आवेदन की स्वीकृति यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, नोट में यहाँ पे जो बोलेगी कि अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के आरक्षण नीति के अनुसार OBC को 3 वर्ष यानी कि 24 वर्ष यहाँ पे जो है अधिकतम रखी गई है, जो कि रिलैक्सेशन के लगाकर यहाँ पे एंड SC ST के लिए आपको जो है 5 साल का, जो कि आपका अधिकतम 26 वर्ष जो है आपको यहाँ पे आयु सीमा में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप आयु सीमा में आरक्षण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आगे में यहाँ पे जो नियम एंड कुछ कंडीशंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे दी गई है, अभ्यर्थियों को दस्तावेज जांच करवाने हेतु, चिकित्सीय जांच कराने हेतु या फिर प्रशिक्षण के लिए निर्धारण स्थान पर आने जाने हेतु किसी प्रकार की TA या फिर DA नहीं दी जाएगी और ना ही आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ये आपका फर्स्ट पॉइंट में आपको यहाँ पे दी गई। एंड सेकेंड पॉइंट में जो यहाँ पे बतलाई गई कि अभ्यर्थियों की नियुक्ति CCL प्रबंधन आवश्यकता अनुसार CCL के किसी भी क्षेत्रों में कर सकती है। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे जो बतलाई गई कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को किसी भी हाल में
सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के किसी भी प्रतिष्ठानों में कर्मचारी के रूप में अवशोषित या फिर स्वीकार नहीं किया जाएगा। और प्रशिक्षु किसी भी स्थिति परिस्थिति में सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। रोजगार के लिए इस तरह के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे बतलाई गई है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे जो दी गई है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड प्रबंधन किसी भी पूर्व सूचना के बिना प्रशिक्षण की सीटों को किसी भी समय घटा या फिर बढ़ा जा सकता है।